बुलाऊंगा और कम समय में कम शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम श्यामजी वैद हुआ और वाकई में पानी तो पानी है, पानी को बदलने से अब कहना क्या है, ये जिंदगानी को बदला है। मैं पेशे से वैद हूँ और मैं इस पानी को पिला पिला कर मैं एक डॉक्टर कृष्णा सर के लिए जोरदार ताली आप लोगों से करने के लिए आग्रह करूंगा। डॉक्टर कृष्णा सर के लिए, जैसे कि डॉक्टर कृष्णा सर यहाँ पे बताते हैं कि ये पानी पीने से कैंसर के बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं, तो ये वाकई में कमाल की बात है। मैं अभी तक 4 पेशेंट को ठीक किया हूँ, पानी पिला के 4 पेशेंट को ठीक किया हूँ और उन चारों के घर पर कैंगन वाटर मशीन लगा हुआ है और हजारों लोगों का जीवन बदला है ये पानी पीने से। मैं खुद बदला हूँ। मैं 27 महीना से हम कैंगन वाटर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे घर में एक नहीं बल्कि 3-3 कैंगन वाटर मशीन लगा हुआ है। और आज कैंगन वाटर पानी की वजह से मेरा 2 क्लिनिक बंद हो चुका है। ये दुख की बात है और खुशी की बात है कि मैं आज कैंगन वाटर पानी की वजह से यहाँ हूँ। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू। और इसी कड़ी में अब एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिनके बारे में तारीफ करे या बोले तो बहुत ही कम होगा। वो व्यक्ति एक पुलिस पदाधिकारी पद से रिटायर किए हैं, उनको राष्ट्रपति से पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है, एक सफल बिजनेसमैन है। और एक सबसे खास बात बताते हैं कि आज लोग जॉब में रहते हैं और जॉब के बाद जब रिटायर करते हैं तो क्या इच्छा करता है, आराम करना या काम करना? आराम करना। मैक्सिमम लोगों का ओपिनियन रहता है कि जॉब के बाद जब रिटायर करे तो अपने ज़िंदगी में आराम करे, काम नहीं करे। उनके बच्चे भी सेटल हैं, IITN हैं। और जब मैं उनका टेस्टिमोनियम सुना था, देखा था, विश्वास तो हुआ था, तो 1 मशीन नहीं मैं 3 मशीन खरीदा हूं। क्या वैसे शख्स से मिलना चाहेंगे? वो रिटायरमेंट के बाद आराम करने के बारे में नहीं सोचे बल्कि एक काम करने के बारे में सोचे कि हमें इसका फायदा हुआ है, हम बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। और वो लगातार इस मिशन में लगे हुए हैं और लगातार लोगों को बताते हैं। क्या मिलना चाहेंगे? इतना इसमें क्योंकि वो मेरे प्रिय गुरु हैं जिनके कारण मैं आज यहां से कुछ बोल पा रहा हूं। मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे? तो मैं जोरदार ताली के बीच मिलाने जा रहा हूं डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा। एक जोरदार ताली के बीच। हेलो हेलो हेलो। हॉल में आवाज पीछे जा रही है? नहीं जा रही। हेलो, आवाज पीछे तक जा रही है? ओके, थैंक यू। हॉल में उपस्थित सारे लोगों को मेरी ओर से नमस्कार। और 5, 7, 10 मिनट में हम अपनी बात आपसे शेयर कर लेते हैं। ये बात है, शुरुआत होती है ब्रीफली 2012 के 31 अगस्त से। साठ साल की उम्र में DSP के पद से सेवानिवृत्त हुए और वो मेरे जीवन का सबसे हैप्पीनेस, खुशहाली का दिन था। हमको याद है वो दिन जब हमारे कंट्रोलिंग अफसर, मेरे IG, हमसे कह रहे थे कि 2 साल का आपको एक्सटेंशन के लिए हम लिखे हैं। हम कहे कि हम नौकरी नहीं करेंगे सर। मेरे लिए आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है, फ्रीडम बहुत महत्व रखता है। और आज के दिन के बाद हमारी गोल्डन लाइफ शुरू होगी। तो उन्होंने पूछा
कि सब लोग चाहते हैं कि नौकरी और करें, आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? तो हमने बताया कि मेरे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। मेरी इनकम सिर्फ पेंशन नहीं रहेगी, आपके बाद कई सोर्स ऑफ इनकम है। नौकरी तो इसीलिए लोग करता है, पैसे के लिए करता है। तो हमारे आईजी संतुष्ट हो गए। आवाज पीछे तक जा रही है? ठीक है, ठीक है। तो बड़ा खुशहाली के साथ मेरा जीवन कट रहा था। पति पत्नी हम लोग ऑलवेज हर 2-4 महीने पर कभी देश के अंदर कभी विदेश, हर 2-4-6 महीने पर घूमने जाया करते थे। बच्चे भी वेल सेटल थे। 3 में से 2 बच्चे IITian थे, एक US में था, एक बेंगलोर में बेटी थी। 2016 में हम लोग यूरोप घूमने गए, कई लोगों के साथ, कई फैमिलीज थे, हस्बैंड वाइफ भी थे, बच्चे लोग भी थे। और वहां से लौटने के बाद 2017 में मेरी धर्म पत्नी को कैंसर डिटेक्ट हो गया लीवर में। यथासंभव सब प्रयास किए, चूंकि मेरी मिसेज के अपने छोटे भाई गंगाराम के बहुत सीनियर डॉक्टर थे। सब लोगों ने, बेटा बेटी सब लोग मिलके, लीवर भी ट्रांसप्लांट हुआ। लेकिन फाइनली वो कैंसर बढ़ गया लंग्स में और वो सरवाइव नहीं कर पाई, छोड़ के चली गई। जीवन में निराशा भर गई, लगता था कुछ रखा नहीं है। तो याद है हमको कि उसी समय हमको लगता है कि 2-4-6 महीने के बाद इस हॉल में उपस्थित हैं, हमको जानते थे। कोविड स्टार्ट हो गया था। रंजीत जी और ऋतुराज जी, ये दोनों मेरे पास फोन किए कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, सुने हैं कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। हमके बिल्कुल हुई है, और कोविड में एक दूसरे से कोई मिलता नहीं था, लेकिन हम उनको कहे कि आइए मिलते हैं हम लोग। तो मिलने के बाद उनको जो बोलना था, उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ प्रश्न हमसे पूछे और उनको समझ में आ गया कि मेरी टॉप प्रायोरिटी आज के दिन स्वास्थ्य है। और एज भी मेरी 70 लगभग पार कर गए थे। आज तो 74 पार कर गए हैं, 70 पार कर गए थे। तो इस पानी का इंपॉर्टेंस जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमको भी समझ में आ गया कि बड़ी इंपॉर्टेंट पानी है। और हम उनसे इतना ही कहे थे कि 2-4 दिनों के लिए कहीं से पानी उपलब्ध हो सकता है क्या? तो उन्होंने जहां बताया वहां से हम 2-4 दिन पानी पिए और लगा कि नहीं, इट इज़ वर्दी, ये बहुमूल्य चीज़ है, इसको रखना चाहिए। हमने डिसीजन भी लिया और पेमेंट भी किए। और 1 महीना पानी पीते पीते जो हमारे शरीर में चेंजेस आने लगा, जैसे पहली चीज कि 1980 से हम डायबिटिक हैं। क्योंकि मेरी माँ डायबिटिक थी, भाई बहन चारों लोग डायबिटिक हो गए। ये बात है आज के दिन 44 साल से। और पिछले 20 साल से इंसुलिन लेते थे 35 यूनिट्स, सुबह और शाम मिला के 35 यूनिट, जो सिर्फ 1 महीने में 10 यूनिट घट गया, 25 यूनिट पर आ गया। थोड़ा सा हमको अकल्पनीय लगा, अविश्वसनीय लगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो हमने कई किताबें पढ़ना शुरू किया। जितना डॉक्टर साहब अभी दिखा रहे थे वो सब किताब पढ़ चुके हैं।
तब बातें समझ में आई कि क्यों घट रहा है इंसुलिन। दूसरी बात, उसी एक महीना में घुटना में पेन रहता था। आप लोगों में से ही बहुत लोग होंगे जो 65, 70, 74, 75 के होंगे। हमको भी घुटने में पेन रहता था, लेकिन आज के दिन बिल्कुल जीरो पेन है। अब आप सोचिए दूसरी चीज, तीसरी चीज, डायबिटिक को अपने आप में एक ऐसा है कि उसको बहुत सारी बीमारियां अपने आप आती है, क्योंकि पैथोलॉजिकल कंडीशन है। तो पेट खराब रहता था, हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ऑलवेज। वो दिन मेरा अच्छा होता था जिस दिन हमारा बावल सुबह में 10-11 बजे तक क्लियर हो जाए, अन्यथा 2-3 बजता था, 2-4 बार वॉशरूम जाना पड़ता था। लेकिन आज के दिन गैस की नाम की चीज़ नहीं है। पेट ठीक हो जाने का मतलब है कि सारी बीमारियां हमसे दूर चली गई। आज हम 75 के करीब में रोग मुक्त हो जाना कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात कि जब 6 महीना इस पानी को पिए तो हम अपने को रोक नहीं पाए, लोगों से बात करने लगे इसके बारे में। सबसे पहले तो अपने घर में बात करने लगे। होटल, मेरा एक रेजिडेंशियल होटल है बोरिंग कैनाल रोड में, उसमें लगवाए, सो दैट कि